नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी को आईआईबीएफ बीसी बनने के लिए हमारे चैनल से बहुत ही मदद मिल रही है, जिसमें हम आप सभी के लिए लेटेस्ट क्वेश्चनों का संकलन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको अपने आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो दोस्तों, आ आज की यह वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि अब 2024 में आप आईआईबीएफ का फॉर्म भरना चाहते हैं बीसी का, तो आप किस प्रकार से भरेंगे और क्या-क्या उसमें चाहिए। तो उसके लिए आप सभी को क्या-क्या करना पड़ेगा, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने सबसे पहले तो आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल, या आपके पास डिजिटल सेवा पोर्टल नहीं है तो आपको डिजिटल सेवा पोर्टल नहीं है तो आपको क्या करना होगा। अगर आपके पास डिजिटल सेवा पोर्टल नहीं है, सीएससी आईडी नहीं है, तो आपको किसी भी सीएससी सेंटर पर जाना होगा। वहाँ पे आपको ये सब कार्य करवाना होगा, तभी आप पॉसिबल हो पाएंगे। उसके बाद आगे क्या करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये सर्च की बटन शो कर रही है, सर्च बटन। पहले तो हम डैशबोर्ड दोबारा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सर्च बॉक्स शो कर रहा है। अब यहाँ पे लिखना है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस आप लिखेंगे तो यहाँ पे इतने सारे कॉलम शो करेंगे। तो ये जो एग्जामिनेशन फीस वाला कॉलम है नीचे, इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना होगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह करके एग्जामिनेशन फीस जैसे ही क्लिक करते हैं तो फॉर्म भरने के लिए पूरा फॉर्म इस तरह करके खुल जाएगा। देखिए ये आईआईबीएफ का फॉर्म है, जो कि पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। तो ये फॉर्म फिल करने के लिए अब हम यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम में टाइटल क्या रहेगा, टाइटल आपको सिलेक्ट करना होगा। तो टाइटल में जो रहे वो आपको टाइटल यहाँ पे देना होगा। तो टाइटल में जो भी टाइटल है, उसके बाद फर्स्ट नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम में अगर किसी का जो नाम है, नाम का पहला लेटर यहाँ पे टाइप करना होगा। देन मिडिल नेम या लास्ट नेम जो भी है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका नीचे एड्रेस लाइन है। एड्रेस लाइन में आपका जो भी एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट में हो वो आपको एड्रेस लाइन वाले कॉलम में ही फिल करना है। तो यहाँ पे हम एड्रेस लाइन में एड्रेस फिल करते हैं। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा सही एड्रेस ही आपको फिल करना है, तभी आप का फॉर्म भर पाएगा। अगर गलत भी भरेंगे तो कोई फॉर्म तो सबमिट होगा, लेकिन डिटेल आपकी मिस्टेक हो जाएगी एड्रेस की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संपूर्ण एड्रेस सही से भरना है। देन आपको इतना होने के बाद आपको ये नीचे आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है थोड़ा सा फॉर्म फिल करने के बाद, इस तरह करके। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस ज़िले से आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो ज़िला आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आपका सिटी का कॉलम रहेगा, आपको सिटी अपनी फिल करनी होगी। सिटी के बाद आपका स्टेट होगा, जो भी स्टेट आपका, जिस स्टेट से आप संबंधित हों। उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पे फिल होगा। पिन कोड जो भी है, पिन के बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ आपकी नीचे शो कर रही है, पिन कोड भरने के बाद ये डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। कोई भी डिटेल्स आपको बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं भरनी है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे मैं आप सभी को फिल करके बता रहा हूँ। सेम इसी तरह आपको फॉर्म भरना है। आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। देन आपको क्वालिफ़िकेशन, जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो भरना है। उसके बाद स्पेसिफ़ाई करने के लिए ये क्वालिफ़िकेशन आप किस क्या किए हैं, आपको बीए, बीएससी जो भी किए हों आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नीचे आपका ईमेल आईडी, हाँ, ईमेल आईडी आप सभी को एकदम सही भरनी है, करेक्ट भरनी है, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी आपको सही देनी पड़ेगी। आप एग्ज़ाम देने के बाद जब भी आपका सर्टिफिकेट तैयार होगा तो आपके ईमेल में ही वो सर्टिफिकेट जाएगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ईमेल आईडी को एक बार नहीं 2 बार आप चेक करेंगे, तभी आप फॉर्म को सबमिट करिएगा। क्योंकि ईमेल आईडी अगर आपकी गलत हो गई है तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करने में बहुत ही समस्या आने वाली है। तो यहाँ पे सही ईमेल आपको भरना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है।
तो यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी है वो फिल करते हैं। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सही ईमेल ही डालनी है, मैंने रिपीट किया है कई बार। तो ईमेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नीचे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको भरना है। देन आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको भरना होगा। आपके पास आधार कार्ड होगा, आप उसका नंबर यहाँ पे आधार नंबर भरेंगे। तो आधार नंबर यहाँ पे आप सही सही भरेंगे। चलिए हम फिल करते हैं आधार नंबर। तो आधार नंबर फिल होने के बाद नीचे आपका ये अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ, अब यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी, जो कि आपके सिस्टम में जो भी फ़ोटो होगी उसको अपलोड करना हो। तो यहाँ पे सही फ़ोटो अपलोड करनी है, डायमेंशन आपका सही रखना है, तभी आपकी फ़ोटो अपलोड हो पाएगी। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो सही रखना है, तभी आपकी फ़ोटो अपलोड हो पाएगी। तो साइज़ सही करने के बाद ही फ़ोटो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम साइज़ को भी सही कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोटो का साइज़ सही नहीं होगा तो फ़ोटो सही से अपलोड नहीं होगी। वहाँ पे ऑप्शन रिजेक्शन आ जाएगा, यानी डिक्लाइन कर देगा कि फ़ोटो का साइज़ सही करिए, तभी आपकी फ़ोटो अपलोड होगी। तो देखिए हम इस तरह से फ़ोटो का साइज़ भी हम कम कर रहे हैं। इस तरह से आप भी फ़ोटो का साइज़ माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर टूल जो कि है उससे करेंगे। उसी तरह तो इतना करने के बाद अब आपको साइन भी अपलोड करनी होगी। तो फ़ोटो तो अपलोड हो जाएगी, फ़ोटो हमने सही कर ली है। तो फ़ोटो फाइनली हमारी देखिए इस तरह करके हमने सही कर लिया है। अब फ़ोटो को सही करने के बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे। देखिए हम इस तरह से फ़ोटो को रिसाइज करते हैं। उसके बाद सेव करने के बाद देखिए ये हमारा हो गया। अब फ़ोटो को अब पुनः अपलोड करेंगे, हो गई। अब यहाँ पे अपलोड योर साइन सिग्नेचर हमें अपलोड करना है। तो जो भी हमने सिग्नेचर स्कैन की है वो सिग्नेचर भी यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिग्नेचर अपनी ओपन की है और इस तरह करके सिग्नेचर अपलोड करते हैं। अब आगे यहाँ पे पैन नंबर, जो भी हमारा पैन डिटेल है उस पैन डिटेल को यहाँ पे हमें फिल करना है। पैन नंबर भी आपको सही फिल करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम देते टाइम आपको पैन ही शो करना होता है, या फिर आधार। तो पैन अगर आप सही देंगे तो जल्दी मैच करेंगे, गलत देंगे तो मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम पैन भी अपलोड करते हैं, जो कि हमारे फोल्डर में पड़ा हुआ है। इस तरह करके हम अपना पैन ओपन करके यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए पैन भी यहाँ पे हमारा अपलोड हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे नीचे अब ड्रैग करते हैं, तो अब आगे डिटेल जो भी है, अब हमें एग्ज़ाम का मीडियम मीडियम हमको सेलेक्ट करना होगा कि किस मीडियम में हमें एग्ज़ाम देना है आपको। तो यहाँ पे उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। मीडियम देने के बाद आपको अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट ढूंढना पड़ेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट जो कि है हमारा है वो सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे जो इंक्लूसिव बैंकिंग है वो सेंटर आपको देना है। उसके बाद आपको डेट, जिस डेट में आपको एग्ज़ाम देना है वो डेट आपको फॉर्म भरने के दौरान ही चूज करनी है, तभी आपका एग्ज़ाम डेट निश्चित हो पाएगी। तो यहाँ पे जो भी डेट है वो डेट हम सेलेक्ट करेंगे। टाइम टाइम भी यहाँ पे दे देंगे। टाइम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब नीचे आपको देखना है, ये सारी डिटेल्स आपकी भर गई हैं। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखिए यहाँ पे। तो अब डिटेल भरने के बाद नीचे हम जब प्रीव्यू करेंगे यहाँ कैप्चा डालकर और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, तो इस तरह करके जो कि फॉर्म भरा हुआ, सारा जो फॉर्म आपने भरा है वो सारा फॉर्म आपको इस तरह करके दिखाई देगा। देखिए ये सारा फॉर्म जो हमने भरा हुआ है, ये सारी डिटेल्स एक बार आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि अगर आप फाइनल कर देंगे उसके बाद करेक्शन नहीं कर सकते, अभी आप कुछ भी चेंजेज कर सकते हैं। तो ये फॉर्म हमने अच्छी तरह से भर लिया है, देख सुनकर सारी डिटेल्स हमारे द्वारा भरी गई सही है। तो अब इस तरह हम ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो प्रोसीड हो जाएगा पेमेंट के लिए। अब इसके बाद पे नाउ, यहाँ पे पे नाउ का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो आगे पेमेंट जो पे होगी वो उसके लिए आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी पेमेंट कट रही है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों जो भी आपका सब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो प्रिंट आउट है वो शो करने लगेगा, और आपको प्रिंट करके रख लेना है। प्रिंट करने के बाद आप उसका फिर एडमिट कार्ड आप निकालेंगे। जो भी डेट आपको ने चूज की होगी उस डेट के पहले आपको एडमिट कार्ड निकालना है। फिर आपको
एग्ज़ाम देने, जो भी सेंटर आपने चूज़ किया है उस सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। चूँकि दोस्तों यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल तो हो गई है, लेकिन फॉरवर्ड होने में थोड़ा-सा डिले हो रहा है, तो इस तरह आपको वेट करना है। कुछ समय बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल जब हो जाएगा और आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। कभी-कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए आपको वेट करना है। तो इस तरह से आप आईआईबीएफ का फॉर्म भर पाएँगे। तो ये था आप सभी के लिए अपडेट्स। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर